अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 2 द प्लांट फेरी यानी पौधों की परी। तो आज हम पौधों के बारे में, पेड़ यानी प्लांट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी पढ़कर, तो आप लोग सुन लीजिए अच्छी तरह से। लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड, यानी पिछले संडे जो हम हमारे घर के पास ही एक हमारे पड़ोस में गार्डन है, तो हम वहाँ गए थे। वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, मतलब हमने वहाँ जो है छुपन छुपाई खेला। एंड अंताक्षरी, और अंताक्षरी भी खेला। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमें बहुत मज़ा आया। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे। तो कुछ देर के बाद जो है दीदी ने कहा कि आज हम कुछ नया गेम खेलेंगे। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। ये वाला गेम हमने लास्ट ईयर ने पिछले साल जो हमने कैंप में खेला था। आई विल बिकम अ प्लांट फेरी। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट। यानी मैं प्लांट फेरी बनूंगी, मतलब पेड़ों की परी, पौधों की परी, और मैं तुम्हें जो भी चीज़ बोलूँगी उसको आपको छूना है, टच करना है, टच करना होगा, है ना। द गेम बिगन। दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच प्लांट। तो फिर उसके बाद दीदी बोलती है कि प्लांट फेरी तुम्हें एक प्लांट को छूने के लिए कह रही है। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रन टूवर्ड्स द प्लांट्स। सारे बच्चे तो एक मतलब प्लांट की तरफ भागे। अब यहाँ पर देखिए, अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट। अम्मू ने जो है मैरीगोल्ड का प्लांट था उसको पकड़ लिया, है ना। अब यहाँ पे शबनम सेट टचिंग अ जैस्मिन प्लांट, और शबनम यहाँ पे देखिए जैस्मिन प्लांट को टच करके बैठी हुई है ना। माइकल टच अ मेहंदी बुश, और माइकल ने जो एक मेहंदी बुश को छू लिया। मेहंदी की जो झाड़ी होती है ना, छोटी छोटी झाड़ियाँ, तो उसको छू लिया। और ये जो बच्चा है दयाराम काउच होल्ड ऑफ अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर। और दयाराम जो था उसने एक नीम का पेड़ था उसके तने को पकड़कर खड़ा हो गया वो, है ना। तो यहाँ पर जो प्लांट फेरी थी वो बच्चों से कह रही थी ना कि प्लांट को छू लो, तो बच्चों ने अलग अलग तरह के जो प्लांट थे तो उनको छू लिया। तो हमारा पेज नंबर जो 10 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। दीदी सेड वेरी गुड। दीदी ने क्या बोला? बहुत अच्छी बात है। एवरीवन हैज़ टच अ प्लांट। सभी ने जो है प्लांट टच किया। बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो दीदी ने कहा सब बच्चों ने जो प्लांट छुआ, लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया, एक बात ध्यान दिए कि सभी प्लांट जो एक दूसरे से अलग अलग है, डिफरेंट है ना। दीदी यू यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट सेड शबनम। तो शबनम बोलती दीदी आप भी तो जिस पर बैठी वो भी तो एक प्लांट है ना। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। तो दीदी जो है कौन से प्लांट पर बैठी थी, क्या आप उसका नाम बता सकते हो? तो देखिए पेज 11 पर जो क्वेश्चन था, कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग, तो इसका आंसर है यस, शी वॉज सिटिंग ऑन द ग्रास। वो घास पर बैठी हुई थी ना, तो वो भी तो एक प्लांट है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो देखिए आप लोगों ने देख लिया ना कि दीदी जो जिस पर बैठी थी वो ग्रास थी, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए द गेम स्टार्टेड अगेन, यानी गेम फिर से शुरू हो गया। द प्लांट फेरी नाउ सेट टच अ ट्री विच हैज़ इधर अ थिक और थिन ट्रंक। यानी फिर दीदी ने बोला कि प्लांट फेरी बोल रही कि तुम्हें टच करो ऐसा मतलब ट्रंक, ऐसा तना आपको पकड़ना है जिसकी थिक या थिन ट्रंक हो, यानी मोटी या पतली ट्रंक हो। तो फिर देखिए बच्चों ने देखिए छूना शुरू कर दिया ना, ये देखिए ये। तो द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्रीज विच थिक और थिन ट्रंक्स, जिसके मोटे और पतले मतलब तना था, ट्रंक्स था, उसको छूना शुरू कर दिया ना बच्चों दौड़कर। हैव यू सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर। तो आप क्या देख सकते हो इसमें कि जो बच्चों ने मोटा और पतला तना छुआ है,
तो इसका भी आंसर देखिए। तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर 11 पर जो क्वेश्चन था कि हैव यू सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक एज थिक और एज द वन शोन इन द पिक्चर। पिक्चर में जैसे मोटा तना है, तो क्या आपने कहीं देखा है? तो देखिए आंसर है यस, द बनियान ट्री नियर माई हाउस हैज़ अ ट्रंक एज थिक एज द वन गिवन इन द पिक्चर। जैसे पिक्चर में जैसे मोटा तना है, तो वैसा ही तना बनियान ट्री का होता है ना, जो बरगद के पेड़ होते हैं उनके मोटे मोटे तने होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो माइकल जो था, देखिए माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग ही थाउट। तो माइकल को ये गेम बहुत अच्छा लगने लगा, इंटरेस्टिंग लगने लगा ना, मज़ेदार। ही थाउट, उसने सोचा, हाउ लकी द फेरी वॉज। तो उसने सोचा फेरी कितनी लकी है। शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड, मतलब वो सभी को ऑर्डर देती है। नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, तो वो बोलता है मैं अब प्लांट फेरी बनना चाहता हूँ। सैड माइकल, द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड, बच्चे लोग जो है हंसने लगे ज़ोर से। अ बॉय फेरी, एक लड़का मतलब परी। दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। अब उन लोग जो रेडी हो गए ना, तैयार हो गए, नए जो नया फेरी बना था प्लांट फेरी, उससे ऑर्डर लेने के लिए। माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली, तो माइकल ने बोला मुझे कुछ पत्ते ला कर दो जल्दी से। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, लेकिन याद रखो कि तुम्हें जो है पत्ते कोई से भी पेड़ से तोड़ने नहीं है। सेट दीदी, द चिल्ड्रन रन टू द कलेक्ट द लीव्स विच वर लेइंग ऑन द ग्राउंड। तो बच्चे दौड़ कर गए और पत्ते जो है जमा करने शुरू कर दिए जो ग्राउंड में गिरे हुए थे। कुछ पत्ते झड़ के जो पेड़ से गिर जाते हैं ना। तो हमारा देखिए पेज नंबर 11 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम चलते हैं पेज पर। तो देखिए यहाँ नेक्स्ट पेज पर, डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स शेप्स एंड मार्जिन्स। तो यानी कि जो पत्ते उन्होंने कलेक्ट किए हैं, क्या सभी के शेप और मार्जिन और कलर सेम थे? तो सभी के मतलब साइजेस वगैरह भी डिफरेंट है ना। देखिए सारे पत्ते यहाँ पर कलर भी अलग अलग हैं सभी के, देखिए है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर में नो, सबके कलर वगैरह जो है शेप वगैरह सेम नहीं रहते। अब देखिए नीचे हम आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया ना सारे लीव्स अलग अलग साइज़ के भी होते हैं, अलग कलर के भी होते हैं। अब दयाराम सेड आई डिड नॉट नो डैट देयर वर सो मैनी टाइप्स ऑफ लीव। तो दयाराम ने बोला कि मुझे नहीं मालूम था कि इतने सारे तरह के जो है पत्ते होते हैं। लुक सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्रायंगुलर। वो बोलता है कि कुछ जो गोल है, कुछ लंबे हैं, कुछ ट्रायंगुलर शेप में है ना, तिकोने से। अम्मू सेड दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल। मतलब अम्मू बोलता है कि देखो उसके कलर भी अलग है, सबके शेप वगैरह तो अलग है, साइज़ अलग है, लेकिन कलर भी अलग है। हम सोचते हैं ना कि सभी पत्ते ग्रीन होते हैं, लेकिन देखिए हमने ऊपर देखा ना कुछ पत्ते रेडिश भी हैं, कुछ पर्पल में है, कुछ येलोइश है ना। तो सबके कलर्स भी अलग है। सम आर लाइट ग्रीन एंड सम आर डार्क ग्रीन, सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल। देयर इज़ वन विच इज़ ग्रीन बट हैज़ वाइट पैचेस ऑन इट। यानी किसी किसी के तो लाइट ग्रीन है, किसी के डार्क ग्रीन है ना, और कुछ तो येलो भी हैं, कुछ पर्पल और रेड भी हैं, और कुछ तो ग्रीन है लेकिन उस पर जो है सफ़ेद सफ़ेद पैचेस यानी उस पर धब्बे धब्बे हैं बने हुए हैं ना। तो देखिए हम फिर से देखते हैं यहाँ पर। देखिए ये है ना अलग अलग तरह के पत्ते। देखिए ये येलो है, ये पर्पल है, ये देखिए ये पिंक भी है, ब्लू भी है ना। और ये देखिए इसमें देखिए धब्बे से भी हो रहे हैं, ये छोटे छोटे पत्ते हैं, देखिए ये वाइट धब्बे हैं इनमें, और ये जो सूख रहे हैं ये, ठीक है ना। तो पत्तों के कलर ग्रीन ना होकर अलग अलग कलर्स में भी होते हैं, है ना। अब यहाँ पर है, लुक इवन द मार्जिन ऑफ द दिस लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी उसके मार्जिन है ना, जो साइजेस वगैरह रहते हैं ना, मार्जिन होता है, मतलब कि देखिए ये नीम का पत्ता कैसे छोटा छोटा और ऐसे टेढ़ी मेढ़ी शेप में है ना, तो उसके मार्जिन्स भी अलग हैं। दिस लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग हैं। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन एंड सम आर अनइवन। कुछ की तो सीधी सी लाइनें हैं, है ना, कुछ की तो है टेढ़ी मेढ़ी सी, अनइवन। सम ऑफ दीज मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ सॉ।
किसी किसी की तो ऐसे मार्जिन ऐसा लग रहा है 100 है ना, सिलाई हुई हुई है, सेड शबनम, शबनम ने बोला। अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द फेरी प्लांट फेरी। तो अम्मू और शबनम जो बोलती है साथ में चीख चिल्लाकर, शाउटेड यानी चिल्लाना, एक साथ चिल्लाकर बोलती कि हमें भी जो है प्लांट फेरी बनना है। दीदी सेड नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे। तो दीदी बोलती आज नहीं, नेक्स्ट संडे में इंशा बन जाओगे, है ना। इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ, अब शाम हो जाती है ना, तो बोलती कि अब हमारे घर जाने का वक्त हो गया। ऑन द वे बैक दीदी रिसीट अ पोएम फॉर एवरीवन, यानी जब वो वापस आ रहे थे घर में, शाम हो गई होगी ना, तो रास्ते में जब वापस आ रहे हैं तो दीदी ने एक बच्चों को पोएम सुनाई। तो देखिए हमारा ये जो है पेज नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए ये पोएम है, लीव्स के ऊपर रेड पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन वेट एंड लूज, यानी कि रेड भी हैं, पर्पल भी है, येलो भी है, कुछ ग्रीन है। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग तरह के लीव्स हैं ना। एंड सम ऑफ डिफरेंट शेप एंड शेड्स, सभी के शेड्स हैं ना, कलर्स वगैरह भी अलग अलग हैं, शेप भी अलग हैं। सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर, किसी कोई कोई तो मतलब एलिफेंट के कान की तरह है ना। एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, कुछ खेलने के लिए जैसे खेलते हैं ना हम डेविल वगैरह, उसकी तरह है। सम आर टोन एंड सम आर फोल्डेड, कुछ टूटे फूटे, मतलब ऐसा लग रहा है कि टूटे हुए हैं, कटे फटे हैं, देखिए है ना। और कुछ जो है फोल्डेड है, मुड़े हुए। एंड सम इवन ईटन लाइक द बैटल, और कुछ ऐसे मतलब उन ऐसा लग रहा है कुतरे हुए हैं कि किसी कीड़े ने उसको कुतर दिए। एंड इन द अर्ली डाउन्स डार्केस्ट ह्यू, यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर्स लाइक ड्यू, यानी उनके ऊपर जो है छोटी छोटी बूंदें पड़ी होती हैं ना, ओस की बूंदें भी हैं। सम आर लाइक बटरफ्लाइज एंड लाइक बीज, सम आर हेयरी एंड सम प्लेन, यानी कुछ के बाल हैं, कुछ प्लेन्स हैं। सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन्स, कुछ क्रेन्स की तरह दिख रहे हैं। हुज स्क्यूट एंड फ्लटर्ड इन द ब्रीज दे ऑल मटर्ड, जब हवा चलती है तो पत्ते जो है एक दूसरे में टकराते हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कुछ बोल रहे हो। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, पूरे दिन वो स्माइल करते हैं, खेलते हैं। एंड इन द नाइट दे स्लिप अवे, और रात में जो है सो जाते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप एंड ह्यूज, यानी अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग शेप के भी होते हैं। तो इसको जो लिखने वाले ये हैं विजेंद्र पाल सिसोदिया, ठीक है। उसको ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी से ट्रांसलेट किया गया है इसको। तो ये हमारा पेज जो है ये हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। देखिए पेज नंबर 13 है, ये भी कंप्लीट कर लिया हमने। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोएम, पोएम के चारों तरफ जो लीव्स बने हुए ना उनको कलर करने। कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बैसल, तुलसी, मिंट, पुदीना एंड कोरिएंडर, धनिया। क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम, डू दे ऑल स्मेल अलाइक, कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल, यानी कुछ पत्ते कलेक्ट करने आपको, धनिया के, पुदीना के और तुलसी वगैरह के, उसको क्रश करना है, यानी मसलना हाथ से और उसके स्मेल करना है। क्या आप उसके स्मेल से पत्तों को पहचान सकते हैं? तो इसका आंसर देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर बोला था ना कि सभी के स्मेल सेम है। डू दे ऑल स्मेल अलाइक, यानी सबकी स्मेल यानी सबकी खुशबू जो है सेम है। तो आंसर है नो, दे डोंट स्मेल अलाइक। यस, सम ऑफ द लीव्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर स्मेल, यानी कुछ पत्ते होते हैं ना उनके स्मेल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी पुदीना, धनिया और ये जो है क्या माल तुलसी जो होता है ना, उसको आप क्रश करिएगा और उसको सूंघिएगा तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, है ना, क्योंकि इसकी स्मेल अलग ही होती है, पहचान में आ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम।
तो देखिए इसका आंसर हमने कर लिया ना ये वाले का। अब नेक्स्ट है, लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर्स, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। तो यहाँ पर ये देखिए पत्ते से बने हुए, सूखे पत्ते से, ड्राई लीव्स से, ये ना एनिमल्स बने हुए। यूजिंग ड्राई लीव्स मेक मेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक। इस तरह के मतलब ड्राई लीव्स यूज़ करके आपको भी कुछ पिक्चर बनाने हैं, पे उसको चिपका कर कुछ जानवरों के पिक्चर्स बनाइए। तो देखिए पेज नंबर हमारा जो है 14 हो गया कंप्लीट। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया वो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप भी अपनी नोटबुक में इस तरह के जो ड्राई लीव्स से बनाए हैं ना जो एनिमल्स, तो आप भी बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने की। और जो कुछ मैंने समझा आपको अच्छा भी लग रहा होगा तो मेरी वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आपके नीडी फ्रेंड्स हो उन तक भी मेरी ये वीडियो पहुँचे और उनको भी ये फ़ायदा हो, है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए और मेरी मेरी वीडियो जो है पूरी देखा कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी, इसके पार्ट 2 में। पेज नंबर हम 50 से करेंगे। तब आप लोग जब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।